हेलो दोस्तों हम आँख के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैंने पढ़ा दिया था कि आपको जैसे आँख होता है, आँख की 3 लेयर होती हैं। पहला था स्क्लेरा, दूसरी थी कॉर्ड और तीसरी थी रेटिना। तो रेटिना तक पढ़ लिया था। तो आगे हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये टॉपिक है, जैसे आँख की मैं आपको संरचना दिखा रही हूँ इधर ये। तो यहाँ पे जैसे पहली जो रक्तपटल था, जो सबसे बाहरी परत होती है वो होती है श्वेत पटल यानी स्क्लेरा। फिर मध्य की जो परत है वो होती है रक्तपटल और तीसरी होती है दृष्टिपटल। इसे दृष्टिपटल को रेटिना भी बोला जाता है। तो यहीं पर रेटिना पे पीछे की तरफ क्या होता है, पीत बिंदु पाया जाता है, यानी इसे बोलते हैं येलो स्पॉट या मैकुला लूटिया भी कहा जाता है। इसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करते हैं। ये रेटिना पे पीछे की तरफ, और एक होता है पीत बिंदु, दूसरा होता है अंध बिंदु। ये क्या है, वहाँ की जो तंत्रिकाएँ होती हैं वो मस्तिष्क की तरफ ले जाता है। तो पीत बिंदु और अंध बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि रेटिना जो सबसे आंतरिक परत है उस पर पाए जाते हैं। पीत बिंदु यानी येलो स्पॉट। पीत बिंदु जो रेटिना पर स्थित होता है वह स्थान है जहाँ सामान्य आँख में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है, जिसमें संवेदी कोशिकाएं, उनमें भी विशेषकर शंकु कोशिकाएं यानी कौन कोशिकाएं संख्या में सर्वाधिक संख्या में मोस्टली क्या है, पूरी आँख में क्या होता है कि जो रॉड कोशिकाएं सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं और कौन कोशिकाएं की संख्या कम होती है। लेकिन जो रेटिना में जो येलो स्पॉट जहाँ पर है वहाँ पर क्या होता है, कौन जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, इन इंग्लिश में कौन कोशिकाएं कहा जाता है, कौन सेल्स जो संख्या में सर्वाधिक पाई जाती हैं, और शेष रेटिना में शलाका यानी रॉड सेल अधिक होती हैं, शंकु कोशिकाएं कम होती हैं। बस इस वाले पार्ट में थोड़ा क्या होता है, कौन कोशिकाएं ज़्यादा और रॉड सेल्स कम होती हैं, और बाकी जो आँख का पूरा पार्ट है उसमें रॉड सेल्स ज़्यादा और कौन कोशिकाएं कम होती हैं। यह भाग पीला दिखाई देता है, इसीलिए पीला दिखाई देता है, इसीलिए इसे येलो स्पॉट कहा जाता है। इसे मैकुला लूटिया भी कहते हैं। इसके बीच में एक मध्यवर्ती गर्त होता है, मतलब जो यहाँ जहाँ पर येलो स्पॉट पाया जाता है वहीं पर एक मध्यवर्ती बीच में एक गर्त पाया जाता है। इसे फोविया सेंट्रोलिस कहते हैं, ठीक है। इसमें केवल शंकु कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो जहाँ पर ये मध्यवर्ती गर्त पाया जा रहा है वहाँ पर ओनली कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह नेत्र का सबसे संवेदी भाग का निर्माण करता है, सबसे सेंसिटिव जो पार्ट होता है वहाँ का निर्माण करता है। ये कौन सा, येलो स्पॉट, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आगे का पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था ना, एक तो येलो स्पॉट होता है और दूसरा मैंने बताया था कि एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। ब्लाइंड स्पॉट होता है, अब ब्लाइंड स्पॉट के बारे में पढ़ते हैं। पीत बिंदु के ठीक नीचे अंध बिंदु होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर रेटिना की समस्त संवेदी कोशिकाओं से आने वाली तंत्रिका तंतु एक साथ इकट्ठे होकर दृक तंत्रिकाएं यानी ऑप्टिक नर्व बनाती हैं। पीत बिंदु के थोड़े नीचे पाया जाता है यह ब्लाइंड स्पॉट, और यहाँ पर क्या होता है कि रेटिना की समस्त जो संवेदी कोशिकाएं होती हैं उनसे आने वाली तंत्रिका तंतु यानी नर्वर फाइबर एक साथ इकट्ठे होकर क्या बनाते हैं, ऑप्टिक फाइबर बनाते हैं। यहीं से एक तंत्रिका नेत्र गोलक से बाहर की ओर निकल जाती है। नेत्र गोलक से कहाँ निकल जाती है, बाहर की ओर, मस्तिष्क की तरफ निकल जाती है। और अंध बिंदु पर शंकु तथा शलाका दोनों अनुपस्थित होती हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर ना तो कौन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ना ही रॉड कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोनों ही कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं, अतः यह प्रतिबिंब निर्माण में कोई भाग नहीं लेता। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो इमेज बनती है ना हमारी आँख में, तो यानी प्रतिबिंब बनता है, तो उसमें इसका ब्लाइंड स्पॉट का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अब हम नेत्र के आगे के बारे में अध्ययन करते हैं कि नेत्र के और कौन कौन से भाग होते हैं। तो नेत्र के भाग नेत्र के अब आगे के भागों के बारे में अध्ययन करते हैं। नेत्र के भाग आंतरिक रूप से नेत्र दो प्रमुख कक्षों में बटा होता है, 2 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। दोनों कक्ष लेंस के जरिए एक दूसरे से अलग बने रहते हैं। पहला होता है तरल कक्ष, ठीक है, यह पहला भाग होता है जिसके भीतर एक जलीय, मतलब जैसे हमारी आँख के अंदर 2 प्रकार के जल पाए जाते हैं। एक तो होता है जलीय द्रव, दूसरा होता है नेत्रोद्रव, एक्वस ह्यूमर, और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ते हैं। एक्वस ह्यूमर
एक्वस ह्यूमर भरा होता है तथा यह पिछला भाग जिसके भीतर गाढ़ा काचा जैसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। जैसे हमारा जो लेंस होता है, लेंस से आगे की तरफ जो पाया जाता है उसे तो बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोद द्रव। और जो रेटिना और लेंस के मध्य पाया जाता है उसे बोलते हैं विट्रस ह्यूमर काचा द्रव। एक्वस ह्यूमर लेंस को नम बनाए रखता है। एक्वस ह्यूमर का क्या कार्य है, ये क्या करता है, लेंस को नम बनाए रखता है और इसे शारीरिक झटकों से बचाता है। काचा पदार्थ क्या आता है, नेत्र गोलक की आकृति को क्या करता है, बनाए रखता है और दृष्टिपटल की सुरक्षा करता है। दृष्टिपटल होता है ना रेटिना, उसकी सुरक्षा करता है। प्रोटेक्शन का कार्य क्या होता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का कार्य होता है किसका, विट्रस ह्यूमर का। अब हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, आँख लेंस क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ लिया था, आँख के अंदर दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। एक तो होता है एक्वस ह्यूमर, एक दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आगे की तरफ पाया जाता है और जो विट्रस ह्यूमर होता है वो पीछे की तरफ पाया जाता है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम लेंस के बारे में। लेंस क्या होता है, ये एक आइरिस के ठीक पीछे जो हमारी आइरिस है, आइरिस देखो अभी इस डायग्राम में बताती हूँ मैं अभी आपको, जल्दी बताओ ना मैम। ये यहाँ तो पाया जाता था मैं एक्वस ह्यूमर नेत्रोद्र द्रव और यहाँ पे विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये लिख रखा काचाल द्रव और नेत्रोद्रव को एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। अब ये पीत बिंदु है और ये अंध बिंदु है। अब मैं पढ़ा रही थी आपको क्या, और ये जैसे ये हमारी आँख की पुतली होती है आगे, और यहाँ ये पश्चिमा पेशियाँ सीलरी ये मसल्स हैं। इसको जैसे यहाँ रेड से दिख रहे हैं जो आपको, ये तो है निलंबन तंतु हैं, ये इसको हमारे जो लेंस है ना, लेंस उसको बांधे रखते हैं मतलब। और इधर की तरफ पश्चिमावी पेशियाँ जो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, सिकुड़ती हैं फैलती हैं, ठीक है। पुतली को इंग्लिश में बोलते हैं प्यूपिल। और ये होती है आइरिस होती है, ये सारी यहाँ आइरिस होती है। तो आइरिस में क्या होता है, अंदर पुतली पाई जाती है यानी प्यूपिल पाई जाती है, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। और जो बाहरी ये श्वेत जो भाग दिखाई देता है ये होता है कॉर्निया यानी स्वच्छ मंडल। ओके दोस्तों, अंडरस्टैंड। अब हम पढ़ते हैं लेंस क्या होता है। लेंस यह आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है। जो आइरिस होती है ना हमारी आँख में, गोल गोल जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है आपको, जो कि कैसे कलर की होती है, सभी में काले रंग की होती है, वो होती है आइरिस। और ये आकृति में कैसा होता है, इसके ठीक पीछे की तरफ पाया जाता है लेंस। आइरिस के ठीक पीछे क्या पाया जाता है, लेंस। यह आकृति में बाइकॉन्केव होता है और अर्ध ठोस होता है। यह मुलायम जिलेटिन ऊतक का बना होता है, किसके, जिलेटिन टिश्यूज़ का बना होता है। यह निलंबन स्नायु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट से अपनी स्थिति में बना रहता है। मैंने बताया था ना आपको, सस्पेंसरी लिगामेंट या निलंबन तंतु के द्वारा मतलब टिका हुआ रहता है आँख में, जो लेंस को पेशीय पश्चिमावकाश सिलियरी बॉडी से जोड़े रखते हैं। ये बताया था अभी आपको, देखो डायग्राम। यहाँ पे देखो ये रही हमारी क्या, लेंस है ये वाला। तो इसको क्या, निलंबन तंतु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, ये इसको बांधे रखते हैं। और इनसे पीछे की तरफ ये क्या जुड़ रही हैं, दोनों तरफ तो ये रेड दिख रहे हैं, ये तो है सस्पेंसरी लिगामेंट यानी निलंबन तंतु। और पीछे की तरफ क्या होती हैं, सीलियरी काय यानी सीलियरी बॉडी जुड़ी रहती हैं, पश्चिमावी पेशियाँ जुड़ी रहती हैं, जो इसको लेंस को पकड़ के रखती हैं, बांधे रखती हैं। कब, अधिक प्रकाश में क्या होता है, पुतली कैसी होती है, जैसे पुतली को सिकोड़ना है, कभी कहाँ पे इसको फैलाना है, तो इसी पश्चिमावी पेशियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। अभी हम लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, देखो कि यह आइरिस के ठीक पीछे स्थित होता है, आकृति में बाइकॉन्केव होता है, ठोस अर्ध ठोस होता है, यह मुलायम जिलेटिन ऊतक का बना होता है और ये निलंबन
स्नायु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट से अपनी स्थिति में बना रहता है, जो लेंस को पेशीय पश्चिमावकाय से जोड़े रखता है। लेंस की आकृति पर निलंबन स्नायु के खिंचाव का प्रभाव पड़ता है। पश्चिमावकाय की पेशी गतिविधि द्वारा निलंबन स्नायु को अधिक तना हुआ अथवा शिथिल बनाकर लेंस की वक्रता में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे अगर उनके सस्पेंसरी जो लिगामेंट हैं उनके उनमें जैसे अगर कभी तन गए वो या कभी शिथिल हो गए तो उसके कारण क्या हमारे लेंस है वो उसका भी आकृति में चेंज होगा, जिससे इसी क्या बोलते हैं जिससे दृष्टि में समायोजन संभव होता है कि हमारी जो दृष्टि है कब किसी चीज़ पे फोकसित हो रही है, कब पुतली फैल रही है, कब पुतली को सिकोड़ना है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? लिगामेंट स्नायु यानी सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, आगे हम आइरिस टॉपिक पढ़ते हैं। मेरे चैनल को आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज थैंक यू। सब्सक्राइब प्लीज।